हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SKC मैथ पे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है और उनके प्रकारों की व्याख्या करें। ये 10th एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं 2026 तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और उनके प्रकारों को कैसे लिखा जाएगा। समझिएगा कैसे हम बताते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ जा रही है और ये माध्यम हवा है और ये माध्यम हमारा पानी है। तो जब ये हवा से पानी में जाएगी तो अपने को जाना तो ऐसे चाहिए था इस वाली किरण को, लेकिन ये अपने पथ से क्या हो रही है, मुड़ रही, यानी इतना सा मुड़ रही है। और इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी हवा से पानी या पानी से हवा, किसी में भी जाती है, तब वह अपने पथ से क्या हो जाती है, यानी पथ तो ये था लेकिन ये विचलित हो जाती है और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब अपवर्तन के हम प्रकारों को बताएंगे। प्रकाश के अपवर्तन के दो प्रकार होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक कृत्रिम अपवर्तन और एक प्राकृतिक अपवर्तन, यानी एक आर्टिफिशियल रूप से ऐसा होता है और एक हम लोग इसको बनाते हैं। आर्टिफिशियल प्राकृतिक रूप से कैसे होता है, प्राकृतिक अपवर्तन एक मुख्य उदाहरण वायुमंडलीय अपवर्तन है। यानी वायुमंडल में हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के बहुत सारी लेयर है और यहाँ से सूरज की किरण आती है तो इधर से इधर टकरा करके हमारे पास आती है, जिस कारण से तारा हमें टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो ये जो अपवर्तन होता है ये नेचुरली होता है, इसलिए ये प्राकृतिक अपवर्तन का वायुमंडलीय अपवर्तन जो एक मुख्य उदाहरण है। इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है और चारों ओर फैल जाता है। तो ये एक प्राकृतिक उदाहरण होता है और एक कृत्रिम उदाहरण होता है। जब प्रकाश की माध्यम एक माध्यम से, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से प्रवेश कर से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और पथ जब गति जब धीमित हो जाएगी तो उसका पथ क्या हो जाएगा सर, तो पथ से वो विक्षेपित हो जाती है। और ये जो उदाहरण होता है हमारा कृत्रिम रूप से होता है, इसलिए ये हम कहेंगे। उम्मीद है कि आपको दोनों बात समझ में आ गई होगी। लिखना कैसे है मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रकाश के अपवर्तन क्या है और इनके प्रकारों को लिखिए। तो पहले अपवर्तन को लिखा, प्रकाश के दो प्रकार होते हैं, फिर एक को लिखा, फिर दो को लिखा। पहले वाले को डिफाइन किया, फिर दूसरे वाले को डिफाइन किया। ऐसे ही अंडरलाइन करके अगर आप डिफाइन करते हैं और छोटा मोटा पिक्चर आप बना देंगे साइड में तो आपको बहुत अच्छी नंबर आ जाएगी। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।